दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। अभी हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने फैसला दिया है कि भंगी जाति सूचक शब्द नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई किसी को भंगी कह दे तो उसके ऊपर SC/ST एक्ट लागू नहीं होगा। जब ये SC/ST एक्ट बना था उसमें ये चीज़ उल्लिखित थी कि कोई भी व्यक्ति अगर जाति सूचक ऐसे शब्द इस्तेमाल करता है जिससे उस व्यक्ति विशेष का अपमान उसे महसूस हो तो उसके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत फौरन गिरफ्तारी होगी और फिर उसके बाद जांच होगी। लेकिन कालांतर में सरकार ने ये संशोधन कर दिया कि जब भी किसी पे SC/ST एक्ट लागू हो तो तुरंत गिरफ्तारी न होकर पहले उसकी जांच हो और फिर उसकी गिरफ्तारी हो। तो इस तरह से इस एक्ट को डाइल्यूट कर दिया गया, यानी कि इसको नरम बना दिया गया। अब जज साहब कहते हैं कि भाई भंगी कहने से किसी का अपमान नहीं होगा, तो क्या मैं माननीय जज महोदय को अगर उन्हें भंगी कहूँ तो क्या इससे उनका अपमान होगा या नहीं होगा, ये खुद ही इस पर निर्णय लें। जो भंगी शब्द है ये आज का नहीं है, बल्कि सदियों से चला आ रहा है और इसमें ये चीज़ निहित है कि जिस व्यक्ति को भंगी कहा जाए इसका मतलब वो बहुत ही गिरी हुई जाति का व्यक्ति है, नीच जाति का व्यक्ति है, ऐसा समझा जाता था। ऐसा इसलिए कि जब ब्राह्मणों ने मनुस्मृति बनाई तो 4 भाग किए गए समाज के, एक ब्राह्मण, एक क्षत्रिय, एक वैश्य और एक शूद्र। लेकिन शूद्र में भी कुछ ऐसे व्यक्ति जो जिनसे घृणात्मक कार्य कराया जाता था, जैसे कि भाई जानवर मरने के बाद में उसका चमड़ा निकालना और उसके मांस और हड्डियों का निस्तारण करना, तो उनको चमार कहा गया। और जिन लोगों को ये काम सौंपा गया कि भाई वो द्विज जनों की टट्टी यानी मल उठा करके अपने सिर पे रख करके दूर जा करके उसे गड्ढे में दबाएं या उसे अन्य तरीके से निस्तारित करें, तो एक व्यक्ति अगर दूसरे व्यक्ति का मल उठाता है, उसे सिर पे रखता है, तो क्या ये एक अच्छी बात है? ये सभ्य समाज के लिए क्या ये उचित है? शायद ऐसा नहीं है। इसीलिए सरकार ने अंततोगत्वा धीरे धीरे सिर पर मैला ढोने की जो प्रथा थी उसे समाप्त कर दिया गया। घर घर में शौचालय बन गए जिसमें जो परिवार का मल है वो किसी बड़े गड्ढे में एकत्रित होता था और घर परिवार स्वच्छ रहता था। अब ये जो चीज़ है कि भाई भंगी शब्द घृणात्मक नहीं है, ऐसा जजमेंट देना, ये एक तरह से ऐसे
समाज के ऊपर जिनका ये काम है, एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी है। ये शब्द आया कैसे? ये शब्द इसलिए आया क्योंकि जिन लोगों को दूसरों की विष्ठा या मल उठाने का काम दिया गया, तो वो व्यक्ति, अगर मैं कहूँ कि भाई मुझे किसी दूसरे आदमी का मल उठाना है, टोकरी में रखना है और उसे कहीं दूसरी जगह डिस्पोज ऑफ करना है, तो साधारण स्थिति में मैं नहीं कर पाऊँगा। इसलिए उन लोगों ने भांग का इस्तेमाल करना शुरू करा। भांग हमारे देश में बहुत अधिक होती है और हर जगह मिल जाती है। तो भांग खा करके, नशे में हो करके तब उन्होंने ये काम किया, या वो करते थे। इसी तरह से जो मृत जानवर है उसके से चमड़ा निकालना या फिर उसके जो हड्डी मांस को निस्तारित करना, ये जिन लोगों को सौंपा गया वो लोग भी शराब आदि का सेवन करके उस काम को करते थे, क्योंकि ये आमतौर पर अच्छा काम नहीं माना जाता है। तो चमार और भंगी शब्द जो है वो पेशे से जुड़ा हुआ शब्द है। यह कहना कि ये एक अपमानजनक शब्द नहीं है या जाति सूचक शब्द नहीं है, तो ये एक मजाक ही कहा जाएगा। अभी हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज महोदय कितने विद्वान हैं, इसका एक उदाहरण तो अभी जो है सामने आया है, जब एक जज ने कहा कि मोर संसर्ग नहीं करता है, मैटिंग नहीं करता है, बल्कि जब मोर रोता है तो उसकी आँख, उसके जो आंसू है वो मोर ने पीती है और तब जा कर के वो गर्भवती होती है। इसी प्रकार हमारे सुप्रीम कोर्ट में एक जज हुए हैं डी.वाई. चंद्रचूड़, जिन्होंने बाबरी मस्जिद का मसला भगवान का संदेश लेकर के, अब वो पता नहीं उनको संदेश कैसे मिला, उस केस का निस्तारण करा, उसको जजमेंट दिया कि भाई ये जो बाबरी मस्जिद है ये हिंदुओं के पास रहेगी और मुसलमानों को 5 एकड़ ज़मीन और दूसरी जगह दे दी जाएगी। बिना तथ्यों के, बिना किसी गवाही के, ना किसी का तरह का जो है ये जांच किए, पुरातात्विक जांच किए, ये निर्णय दिया गया। जबकि अयोध्या ना तो हिंदुओं की है और ना मुसलमानों की है, बल्कि वो एक बौद्ध स्थल है। जब वहाँ राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा था तो जो समतलीकरण किया गया उसमें बहुत सारे बौद्ध अवशेष मिले। ऐसे समय में आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया को सामने आना चाहिए था और उसको देखना चाहिए था कि जब यहाँ बौद्ध अवशेष हैं तो यहाँ पर राम मंदिर का क्या मतलब है, यहाँ रामलला के जन्म का क्या मतलब है। क्योंकि राम का तो कोई साक्ष्य नहीं मिला, कोई भी किसी किस्म का कोई भी चीज़ ऐसी नहीं मिली जिससे कहा जा सके कि भाई यहाँ पर रामलला का जन्म हुआ था। तो ऐसे जब जज होंगे जो भावनाओं के आधार पर या फिर ईश्वर का ध्यान लगाकर जजमेंट दें, तो उनकी विद्वता पर तो संदेह होना लाजमी है। दूसरे हमारे जज महोदय ने ये भी एक करिश्मा किया कि प्रधानमंत्री को अपने घर बुला करके वहाँ पर गणेश पूजा में उनको शामिल किया और उसका वीडियो वायरल किया गया। तो इस तरह के जब जज होंगे तो ये तो ऐसा ही निर्णय देंगे जैसा अभी जज साहब ने दिया, क्योंकि जो हमारा न्यायालय है,
न्यायिक प्रणाली है, इसमें बहुत अधिक संख्या में आरएसएस मेंटलिटी के लोग घुस गए हैं। और आरएसएस मेंटलिटी तो यही है कि भाई अपनी मनमर्जी से आप फैसला दें, जैसे चंद्रचूड़ जी ने दिया या जैसे इन जज महोदय ने दिया। ये होना तो चाहिए ऐसा कि भाई हम समाज में जो विभाजन है उसे ख़त्म करें। समाज में विभाजन की वजह से ही हमारा देश 1000 वर्षों तक गुलाम रहा है। मुट्ठी भर आक्रमणकारी घोड़ों पर चढ़ के आए और यहाँ से धन संपदा लूट के चले गए, किसी ने उसका कोई मुकाबला नहीं किया। ऐसी तरह से करते करते वो लोग यहीं पर आकर के और जो है प्रदेशों पर कब्जा करके यहाँ के शासक बन गए। तो ये चीज़ तो हमें सोचना है कि ये बुराई है, समाज के विघटन के कारण जो देश हमारा जो है गुलाम रहा है 1000 वर्ष से अधिक समय तक, और जो समाज में ऊंच नीच की भावना है, स्पर्श और अस्पर्श की भावना है, ये भी समाज के ऊपर एक कोड है। इसको समाप्त किया जाना चाहिए और ये तभी समाप्त हो सकता है जब हम आपस में एक होकर रहें, रल मिल कर रहें, एक दूसरे से नफरत ना करें, एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं, ताकि हमारा देश उत्तरोत्तर तरक्की पर चलता जाए। जैसे कि कभी मौर्य काल में था, जब इस देश को सोने की चिड़िया कहा गया और यहाँ इतने विश्वविद्यालय थे कि बाहर से लोग पढ़ने के लिए आते थे। अब तो स्थिति है कि हमारे देश की जो एजुकेशन प्रणाली है वो इतनी बेकार कर दी गई है कि आम आदमी उसमें अपने बच्चों को जो है भेज करके सिर्फ उनका जीवन ही बर्बाद करता है और कुछ नहीं। क्योंकि सरकारी तौर पर जो जितने स्कूल हैं वहाँ पढ़ाई होती नहीं है, और जो प्राइवेट स्कूल हैं वो इतने महंगे हैं कि आम आदमी वहाँ तक अपने बच्चों को नहीं भेज सकता। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र सरकार में जो आरएसएस के जो थिंकिंग है, जो विचार है, वो बहुत अधिक है। हमारे प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रचारक रहे हैं, इसलिए वो आरएसएस के एजेंडे को जो है आगे बढ़ा रहे हैं। ये देश हित में नहीं है, और चूंकि ऐसा कर रहे हैं इसलिए देश जो है आर्थिक तंगी में आता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है।